जगत निर्दोष, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि हम मनुष्य हैं और इस सृष्टि में निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनियां हैं, यानी वो 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं और उसके अंदर जीने वाले, भ्रमण करने वाले, अपने कर्मों को अर्जन करने वाले, कर्मों को विसर्जन करने वाले असंख्य अनंत अनंत जीव है उस सृष्टि के अंदर। तो इन 84 लाख जीवा योनि में व्यक्ति भटकता रहता है, व्यक्ति रूपांतरण करता रहता है और जब एकदम शुद्ध हो जाता, शुद्ध का अर्थ होता है कि अपनी शुद्ध आत्मा के साथ के अंदर बंधी हुई अज्ञान, बंधा हुआ आवरण, बंधे हुए कर्म, बंधे हुए अविद्या, कोई भी नाम दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमारे अज्ञान को कई नामों से पुकारा है, तो वो पुण्य पाप भी कहा है, कर्म रज भी कहा है, कर्म बीज भी कहा है। उन सब से शुद्ध हो जाना, उन सबको बिल्कुल अलग कर जाना, निर्दोष होना उसको कहा गया है। हमारी आत्मा भी निर्दोष है और उसके साथ साथ में जुड़ी हुई कर्म रज, जो कि फिजिकल पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारी सृष्टि के अंदर व्याप्त है, चतुस्पर्शी पार्टिकल होते हैं, अज्ञान के पार्टिकल होते हैं, वो भी जो है वो निर्दोष होते हैं। लेकिन जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो वो दोषी हो जाते हैं और वो एक दूसरे से मिलने के कारण ही कषाय बनता है और वो कषाय जो है वो व्यक्ति के दुर्भावना लाता है, व्यक्ति में राग द्वेष लाता है, प्रियता अप्रियता लाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता के अंदर प्रभावित होता है, अच्छा बुरे का वो कहने लगता है, वही अशुद्धि है। तो उस अशुद्धि से बिल्कुल दूर हो जाना निर्दोषता कहलाती है। अब आप देखिए, जब हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते हैं, 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करते हैं, तो पशु पक्षी नरक तिर्यंच मनुष्य पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा, किसी न किसी के साथ में हमारा राग द्वेष हो जाता है, किसी को हम दुख देते हैं। यहाँ निर्दोष और दोष का मतलब दुख, हम किसी को दुख देते हैं तो हम उसके दोषी बन जाते हैं और उससे एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। हमने प्राय देखा है, हम किसी संस्थान में कार्य करते हैं, वहां से मुक्ति लेना चाहते हैं, वहां से रिलीव होना चाहते हैं, तो वहां से एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, तभी हमें दूसरी संस्था के अंदर नौकरी मिलती है। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर जितना जितना उनकी बकाया, चाहे राशि हो चाहे बकाया कार्य हो, कोई भी चीज बकाया है वो सबकी पूर्ति कर ली है। उस व्यक्ति का पूर्व के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी चीज बकाया नहीं, वो एनओसी होती है। तो हमारे इस निर्दोष होने के अंदर, मुक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ा कार्य होता है वो दोष। दोष को हम पाप भी कहते हैं। हमने किसी को कष्ट दिया वो पाप कहलाता है। 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी जिसके अंदर आत्मा है, उसको पीटना, मारना, उसका वध करना, उसका मर्डर करना, उसको रौंदना, उसको बुरे भावना करना, उसको गाली देना और उसके प्रति अमंगल की भावना करना, ये सब दोष है। इन समस्त दोषों से निर्दोष होना ये मुक्ति का मार्ग है। और ऐसी शुद्ध आत्मा तो स्वयं मोक्ष में रहने वाली है। वो शुद्ध आत्मा तो मोक्ष में है, लेकिन इस शरीर रूपी पिंजड़े, शरीर रूपी कैद के अंदर बंद क्यों है कि उसने दोष किए हैं। और वह दोष अगर समस्त ऐसे 84 लाख जीवा योनि प्राणी जिससे उसका दोष हुआ है उससे एनओसी प्राप्त कर लेता है तो वह निर्दोष हो जाता है। और ये दोष जो किए जाते हैं, मन से किए जाते हैं, वचन से किए जाते हैं, काया से किए जाते हैं। मन के माध्यम से हम किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स करते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। हमको किसी को बुरा मानने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपनी कमजोरी के कारण जो है, राग देश के कारण जो है, किसी मन से किसी को बुरा मानते हैं, वचन से किसी को कटु वचन कहते हैं। वो है
भाषा ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे उसको कष्ट होता है, बाण की तरह, शल्य की तरह वो चुभती है भाषा, और शरीर के द्वारा रौंदना, किसी को तोड़ना, किसी को मारना, किसी का मर्डर करना, ये मन वचन काया से होता है। और इसके अलावा भी और सूक्ष्मता में से जाएं तो किसी को दुख स्वयं नहीं देता है, पर किसी के माध्यम से दुख दिलाया जाता है। मैं कोई पेड़ को नहीं काटता हूं, लेकिन किसी मैंने माली को कहा कि अमुक अमुक पेड़ काट दो, तो वह भी दोष का भागी है। वह भी दोष और हिंसा एक ही चीज है। दोष और पाप, हिंसा, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। ऐसा करने से व्यक्ति दोषी बनता है, ऐसा करने से व्यक्ति भारी बनता है। और किस तरीके से शुद्धि होती मैं बाद में बताऊंगा कि पहले दोषी व्यक्ति कैसे बनता है। इसीलिए हिंसा करनी, हिंसा करवानी, हिंसा का अनुमोदन करना। मैंने उदाहरण दिया कि पेड़ मैंने तो नहीं काटा, लेकिन माली को कहा कि तुम पेड़ काट दो। एक व्यक्ति ऐसा है जो पेड़ों को काट रहा है, मैं उसका अनुमोदन कर रहा हूं कि आपने ये अच्छा कार्य किया कि सारे पेड़ों को काट करके आपने जगह को समतल बना दिया। इस पेड़ की टहनियों को काट करके, और आपने इस पेड़ जो कि बीच में रुकावट पैदा कर रहा था, ये कार्य अच्छा किया। यानी हिंसा की अनुमोदना करना भी दोष है।